के दिन बड़े तो किसी समय की रात। सजनों, ये इतिहास उस वक्त का है कि जिस समय पांचों पांडव और द्रौपदी दिसोटे के अंदर घूमते घूमते चलते चलते ऋषि मार्कंडे की कुटिया पर पहुंचते हैं। और ऋषि मार्कंडे पांडवों को दुखी देख करके उन्हें धीरज देने के लिए कहता है, पांडवों आप 5 भाई हो, साथ में आपकी औरत, आपकी अर्धांगिनी द्रौपदी भी है। 6 आदमी हैं आप, और 6 आदमी विपत्ति का सामना नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं कि 6 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अकेले विपत्ति का सामना किया और संकट को हरा दिया। पांडव बैठ जाते हैं और ऋषि मार्कंडे सुनाते हैं पांडवों को कथा कि पांडवों, सतयुग पहरे में शाल्व देश के अंदर एक राजा, जिस राजा का नाम था धूमतसेन महाराज, और उस राजा धूमतसेन महाराज के घर पे जो महारानी थी, जिस रानी का नाम था सभ्यावती, और उस राजा के यहाँ एक लड़का था जिस लड़के की उम्र थी सिर्फ और सिर्फ 12 साल की। आराम से बैठी, ज्यादा बारिश नहीं आएगी, ये तो सावन भादो की फुहार है। हाँ, इनमें उठना चाहिए। हाँ, सावन भादो की फुहार है। हाँ। और हमारे यहाँ तो बारिश की भारी डिमांड है। डिमांड है बारिश की। नहीं, वर्षा को हर आदमी की, हर पशु पक्षी की, और विशेष तौर हमारी फसल की डिमांड है कि प्रभु आइए और प्यासों को जल दीजिए। नहीं, वर्षा को हाँ, कोई बात नहीं है। सजनों, राजा धूमतसेन महाराज और रानी सभ्यावती अपने उस 12 साल के बच्चे के साथ में टाइम पास कर रहे थे। राज्य के मंत्री का नाम था चोंडराय। उस चोंडराय मंत्री ने राजपाट को हड़प करके अपने कब्जे में कर लिया और अपनी तरफ के आदमियों की सभा बुला करके फैसला दिया कि इनके बस की बात नहीं राज करना। ये राजा, रानी और बच्चा तीनों जब सो जाएंगे तो आधी रात के समय महल को आग लगा देंगे, ये तीनों जल करके भस्म हो जाएंगे और फिर सदा सदा के लिए राजपाट मेरा। ये खबर राजा धूमतसेन महाराज को मिल जाती है। राजा धूमतसेन महाराज अपने उस 12 साल के मासूम बच्चे को अपने साथ में लेते हैं और गुप्त सुरंग के रास्ते महल से निकल जाते हैं और चलते चलते बियाबान वनखंड में पहुंचते हैं। वनखंड में पहुंचने पर राजा धूमतसेन महाराज और रानी सभ्यावती अपने उस 12 साल के मासूम बच्चे को जिंदगी जीने का रास्ता बताते हैं कि तेरे को जिंदगी किस प्रकार जीनी है, किस प्रकार रहना है, क्या कुछ करना है। यहीं से आपको इतिहास, ये धर्म की कहानी आपकी सेवा में पेश करते हैं। और कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी जितने भी विराजमान बच्चे, बूढ़े, नौजवान, भाई बहन, माता, सभी मिलजुल करके एक प्यारी सी जयकार जरूर लगाएंगे, क्योंकि जिनके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर बैठे हैं। तो प्रेम से सभी बोलेंगे, बोलिए भारत माता की, बोल श्री गौ माता की, बोल धर्म सांड की भाई। गामाड़ो जय बोल दिया करो। यो धर्मसांड क्यों होया करे भाई? धर्मसांड तो बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। अरे 4 वेद, 6 शास्त्र, 16 स्मृति, 18 प्रमाण है, लेकिन किसी भी जगह धर्मसांड का नाम आगे नहीं आता। आगे तो जब आओ ना, जब लिखोड़ो, मतलब यो लिखेड़ा ही धर्मसांड का है। अच्छा, ये इतिहास पुराण सारा धर्मसांड का लिखा हो? बिल्कुल। 4 वेद, 6 शास्त्र, 16 स्मृति, उपनिषद, 18 पुराण, ये सब धर्मसांड का लिखोड़ा। इनका तो छपकाव सबूत पढ़ो। न्यों बताओ धर्मसांड मिले किते? ये देख, हाँ दिखा। ये जितना भी बैठा है सब धर्मसांड से, सारा धर्मसांड, सगड़ा धर्मशाला बनाने, गौशाला बना, धर्मशाला बना। न्यों बता। हाँ, धर्मसांड किसने कहा करें भाई? धर्म करे वो ही धर्मसांड। तो फिर बाड़िया बार के चक्कर काटने की क्या जरूरत थी? पहले कह देता धर्म करे वो धर्मसांड। बिल्कुल, धर्म करे वो धर्मसांड, बाकी बावड़ी बाकी बावड़ी बूच। सुनिए, राजा धूमतसेन महाराज और रानी सभ्यावती अपने उस 12 साल के मासूम बच्चे को समझाते हैं। सुनिए रागनी, इस इतिहास की फर्स्ट रागनी, पहली रागनी, गुरुजी ने कितने अच्छे बोल लिखे हैं और कितनी शिक्षाप्रद बातें लिखी हैं, साथ में ब्रह्म ज्ञान का इशारा भी दिया है। देखते रहिए, सुनते रहिए। रानी सभ्यावती, जो हमारा वफादार नौकर था, उसने हमें आकर के बताया, अच्छा, कि महाराज आपको जो चोंडराय वजीर है वो खत्म करवाना चाहता है। बिल्कुल। आपके बेटे को भी खत्म करवाना चाहता है। हाँ। तो इससे अच्छा ये है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, किसी बनखंड की तैयारी करनी चाहिए, हम भगवान की तपस्या करेंगे। ठीक है। हाँ, और सत्यवान को मत बताना कि बेटा ऐसे इस कारण है। ठीक है। हाँ, न छत्री है वो। बिल्कुल। बुलाइए सत्यवान को। बेटे सत्यवान, कहिए माता जी।
क्या संदेश है, क्या समाचार है, क्या हुक्म है? ये आपके पिताजी आपको कुछ कहना चाहते हैं। पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। कहिए क्या बात है? हम यहाँ का राजपाट करना नहीं चाहते, हम बेहदपुर का राज करना चाहते हैं बेटा। राजपाट यहाँ का नहीं करना चाहते? हाँ। बेहदपुर का राज करना चाहते हैं? हाँ। पिताजी ये बेहदपुर कहाँ से है, कौन सा है, किस जगह है? ये भगवान की तपस्या, भगवान की जिसकी तपस्या। कोई हद नहीं होती, जिसकी कोई हद नहीं होती, जिसे बेहद कहते हैं। बेहद। हाँ हाँ। तो बताइए कैसे क्या कुछ करना है? इस राज में और उस राज में क्या अंतर है बेटा? क्या अंतर है? जिसे राज ने, अरे ये राजीव राजे नहीं से समझ राज से राज ने, ये राजीव राज नहीं एकदम आदम से बंदे, इस दम का विश्वास क्या? दम आए ना आए दम की योग बिन तलाश क्या? भाई 92 करोड़ उम्र के सांस भी है, सांस क्या? और 21,606 बिन रोजाना अभ्यास क्या? और इन सांसों के सिवा तेरे पूंजी भी है पास क्या? और खबर नहीं एक पल की बावड़े रकल परसों की आस क्या? खबर नहीं एक पल परसों की आस क्या? आपे में समझ कल आज ने, कल था वो आज नहीं से, वो समझ राज से राज ने, ये राज वो राज नहीं है, वो समझ राज से राज ने, ये राज वो राज नहीं है। सांस होते हैं। हाँ। 24 घंटे में 21,606 सांस आते हैं। हाँ। और 1 मिनट में इंसान को 15 सांस आते हैं। 15 सांस आते हैं। और 10 प्राण होते हैं शरीर में। 10 प्राण होते हैं। कहाँ 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 क्या काम करते हैं? 10 प्राण होते हैं शरीर में, लेकिन कौन सा प्राण कौन सी जगह होता है शरीर में? हाँ। जरा बताइए, साथ में लाइन बताइए। रोशनी है जब तक तेरे हृदय में प्राण की, तभी तक शक्ति है तेरे रामूल में अपान की। चेष्टा अपान से है नाभि में समान की, समान से बढ़ती है गति सरप में बयान की, और बयान की ताकत से ताकत कंठ में उद्यान की। रचना है अजीब कैसी दर्शी भगवान की, रचना है अजीब कैसी भगवान की। सुन पहरे भी सुने बहरे भी जिस आवाज ने, ये वो आवाज नहीं है, समझ रहा जिस राज ने, ये राज वो राज नहीं है। सत्यवान, हाँ कहिए। नंबर 3 में क्या बता दिया? नंबर 3 बताइए। हाय हाय रे
बेहदपुर का जो करियाना बेहदपुर का वो राज भी कुछ राज नहीं। आदमी कुलवंत क्या है रे जिसको कुल की लाज नहीं। वे आंख से बेकार जिनमें शर्म और लिहाज नहीं। वो हुस्न है जलील जिसमें हुस्न है जलील जिसमें शर्म और लिहाज नहीं। और वो हुस्न है जलील जिसमें नाज अंदाज नहीं। और कौन सुने शब्द को जिस शब्द में आवाज नहीं। जिस ताज नैना और राजा जो होता है उसकी शोभा ताज के साथ होती है और ताज जो होता है उसकी शोभा राज के साथ होती है। बोचे भैया ताज सजे राजा के सर पर बिन राजा कुछ ताज नहीं। धर्म की आग की आग कुछ राज नहीं। सुनिए भाई सुनो करियाना बेहदपुर का वो राज भी कुछ राज नहीं। आदमी कुलवंत कैसे जिसको कुल की लाज नहीं। वे आंख से बेकार जिनमें शर्म और लिहाज नहीं। और वो रूप है बेकार जिसमें नखरा नाज अंदाज नहीं। भाई कौन सुने शब्द को जिस शब्द में आवाज नहीं। जिस ताज में ना तेज तबका वो ताज भी कुछ ताज नहीं। जिस ताज में न तेज तबका वो ताज भी कुछ ताज नहीं। तज तप के तेज बिने ताज में ऐसा कोई ताज नहीं है। समझ रहा जिस राज में ये राज वो राज नहीं है। उम्र भरना साथ दे वह तकदीर कुछ तकदीर नहीं। और चूक जाए लगड़ते वो तीर भी कुछ तीर नहीं। अरे होना आरे पार वा शमशीर कुछ शमशीर नहीं। और जो ना आवे काम धर्म में के वो शरीर कुछ शरीर नहीं रे। फाके में ना फकर करे वो फकीर कुछ फकीर नहीं। और जो ना आन पे कुर्बान हो रणधीर कुछ रणधीर नहीं। जो आन पे कुर्बान होना कुछ रणधीर नहीं। लख गुरु चंदर अनहदे साजने ऐसा कोई साज नहीं है। समझ रहा जिस राज में ये राज वो राज नहीं है। ये गहरा बियाबान आ चुका है। गहरा बियाबान आ चुका। सजनों लास्ट की लाइन में बताया कि उम्र भरना साथ दे तकदीर कुछ तकदीर नहीं। जो चूक जाए लागण ते वो तीर भी कुछ तीर नहीं। होना आर पार वो शमशीर कुछ शमशीर नहीं। जो आवे नहीं काम धर्म के शरीर कुछ शरीर नहीं। जो आन पे कुर्बान होना रणधीर कुछ रणधीर नहीं। और फाके में ना फकर करे वो फकीर कुछ फकीर नहीं। लख गुरु चंदर अनहद साज को ऐसा कोई साज नहीं है। तू समझ रहा जिस राज ने ये राज वो राज नहीं। तो अब करना क्या है? चलिए हमारे खाने पीने का जुगाड़ करिए। खाने पीने का जुगाड़। और बेटा सबसे पहला गुरु होती है माँ जी। माँ जो होती है सबसे पहला गुरु होती है। बच्चे का सबसे पहला गुरु माँ। हाँ। दूसरा गुरु पिता। हाँ। और तीसरा गुरु आचार्य। आचार्य। हाँ। तो खाने पीने का जुगाड़ कैसे करना है? तो आपकी माता जी बताएगी। हेलो बेटा हाँ किसी सेठ के यहाँ जाइए जी। क्योंकि भूख में राज का तेज घट जाता है। हाँ। भूख में सिद्ध की बुधारी। भूख में हाड खड़ खड़ करने लगे। हाँ। कानों को बात लगे खारी। वेद पुराण रामायणों में ये भूख बना दी है न्यारी। आय हाय हाय। तो
भूख मिटाने के लिए क्या कुछ करना होगा? आप किसी शहर में जाइए, शहर में जाऊं? किसी सेठ के यहाँ जाइए, हाँ? वहाँ से डोरी को हड़ा लाइए और इस वन में लकड़ी काटो और हमारा गुजारा करो। ठीक है। इसलिए हम यहीं पर बैठते हैं, आप हमारा साधन करो खाने पीने का। सजनों, मात पिता ने कहा बेटे कुछ खाने का इंतजाम करो। पिताजी मैं जाता हूँ शहर में, आप बनखंड में आराम करो। मात पिता को बनखंड में छोड़ दिया, चल दिया राजकुमार करता हुआ विचार, और चलता चलता पहुंच गया एक सेठ के दरबार। अरे कोई सागर में? और सेठानी, हाँ जी। बाहर जाके देखा गीता की माँ, बोलो सीता का बापू, बसंती की माँ, बोलो जिमली का बापू, ग्यारसी की माँ, बोलो मोरी का बापू, राधा की माँ, बोलो गोरी का बापू, रुक्मणी की माँ। हाय मेरी माँ बोलो बिमला का बापू। बाहर जाके देखा कोई मोटार तो धक्का मार के बाहर काटा, और बीरबानी से तो दुकान के भीतर लिया। ठीक है, मैं भी जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ। अरे कोई सागर में? हाँ जी, मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या काम है यहाँ आने का, क्या परिणाम है? एक बात बताइए। जी बोलिए। मेरी आवाज सुनकर के आप मकान से बाहर आई? जी। सेठ जी नहीं है घर पे? अरे यूं कहते मेरा सेठ तो बैरोड जा रहे पेशाब करना। जी मेरा सेठ जी तो बैरोड गया से। क्यों? दुकान का हिसाब करने। दुकान का हिसाब करने? हाँ जी। सेठानी जब तेरा सेठ बहरोड गया, अच्छा, तो यह भीतर आवाज कहीं की आ रही है? यो तो मेरा बड़ला छोरा नथु बोले से। सेठानी तू तो उम्र की भी छोटी दिखे है, और यूं भी 150 ग्राम की लग गए। तेरा इतना बड़ा बड़ा छोरा से भीतर आवाज आ रही पूरा बरडू की। हेलो। हाँ जी मेरी बात सुनिए। बताइए। मैं सुन लुगाई मोटे खरने की। अच्छा, वैसे तू बड़ी पतली से, बाकी मोटा खरना की है। मैं सुन लुगाई मोटे खरने की जी, और मेरा दूध से कति फूलना। अच्छा अच्छा, तेरा दूध की करामात से या? जो भी मेरे दूध की 1-2 टोपे ले ले उसकी ऐसी आवाज हो जाए जो भीतर सारी। अच्छा सेठानी। हाँ जी। तेरा दूध में इतनी विटामिन है जी। अरे शायर डूबर ऋषि पंड छोरा पैदा करे से। हाँ जी। तो तुम्हें लखन नाई ने दे दो डोकड़ा यो बोतो है। हाय लखन नाई तो आटी लेना भूल रहा से। क्या जगदीश ड्राइवर ने दे। ये दोनों आटी लेना भूल रहा सी। ये जाडा जाडा आटी लगाऊं से और मोमबत्ती बनाऊं, खड़ी ऊँटड़ी चूंग जाई। सेठानी। हाँ जी। देखिए मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। अच्छा। और एक सामान लेना है मेरे को बहुत जरूरी। जी। आप जल्दी से अंदर जाइए और सेठ जी को बाहर दुकान में बोल करके आइए। ठीक है, आप 2 मिनट विश्राम कीजिए, मैं भी हाँ। कहीं अभी आई। जल्दी जाकर के मेरे काम का इंतजाम कीजिए।